तो रिसेंटली में स्मैकडाउन के शो के अंदर केविन ओवेंस की कमेंट्री मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है पूरे शो से ज्यादा एंटरटेनिंग थे। अब क्या कुछ हुआ आज के पूरे शो के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ब्लड लाइन का बहुत कम नामो निशान मिला। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये स्मैकडाउन का शो जो कि फॉल आउट शो था क्राउन ज्वेल को लेकर, अब वो एंड हो चुका है, लेकिन शो पर एज सच वो चीजें नहीं हुई जो कि फैंस ने एक्सपेक्ट की थी। एक तो एजे स्टाइल्स का कमबैक ऑन एयर अभी तक नहीं हुआ है। बाय द वे शो पर और भी कुछ सरप्राइज वाली चीजें होती हैं। वॉर गेम्स मैच के WWE एक और प्लानिंग कर रही है। एलए नाइट ने फिर से चैलेंज कर डाला है अपनी ब्लड लाइन को, एंड जिमी ऊसो का भी एक मैसिव मैच कंफर्म हुआ जहां पर रोमन रेंज ने उनकी ऐसी तैसी कर डाली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो शो की ओपनिंग केविन ओवेंस के साथ होती है। केविन ओवेंस बेसिकली आज कमेंट्री टेबल के ऊपर आते हैं बिकॉज कोरी ग्रेव्स स्मैकडाउन में नहीं थे। वही कार्मेलन कोरी ग्रेव्स का जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ उसके कारण अपने जो कोरी ग्रेव्स है वो WWE से छुट्टी पे थे। लेकिन आज केविन ओवेंस को ये बताया गया था कि भैया तुम्हें बैठना तो कमेंट्री टेबल पर, लेकिन अगर तुमने किसी पे भी अटैक किया तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा कंपनी से। इसका होता है क्या, शो की ओपनिंग LW एंड कार्लिटो के साथ में होती है। बेसिकली यहाँ पर कार्लिटो एक एलिगेशन लगाते हैं सैंटोस एस्कोबार के ऊपर। वो ये था कि भाई लोगन पॉल की गलती नहीं कि उसने नकल ब्रास यूज किया और वो रे मिस्टीरियो को हराया, बल्कि एक्चुअल में उस इंसान की गलती है जिसने वो चीजें एप्रन के पास रखी थी, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सैंटोस एस्कोबार ही है। अब एस्कोबार ये सुन के भड़क जाता है कि भैया मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में हीटेड सेगमेंट होता है। सैंटोस एस्कोबार फाइनली यहाँ से रिंग को एस्केप करते हैं। अब शो के ऊपर मैच होता है जहां पर कार्लिटो एक सिंगल्स एक्शन के अंदर फेस करते हैं बॉबी लैशली का। ऑफ कोर्स ये मैच अच्छा खासा था, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर बॉबी लैशली की ही विक्ट्री हो जाती है एंड हमारे ऑलमाइटी कार्लिटो को इस मैच में हराते हुए नजर आए। इवन मैच खत्म होने के बाद भी हम लोग देखते हैं लगातार जो अटैक है वो कंटिन्यू रहता है एंड सैंटोस एस्कोबार ज्यादा कुछ मदद वगैरह करते नहीं कार्लिटो की। फाइनली रे मिस्टीरियो वगैरह से भी आते किसी तरीके से बचाते हुए नजर आए उन्हें यहाँ पे, लेकिन उसके बाद सैंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो पे ही अटैक कर देते हैं। इवन उनकी जो लात है वो स्टील चेयर के ऊपर फंसा के मारते हैं, ये कहते हुए कि तुम मेरे हीरो थे लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया ये चीजें करने के लिए। जलीना वेगन बाकी LWO के मेंबर्स आते हैं एस्कोबार को हटाने के लिए, लेकिन एस्कोबार कुछ इस तरीके से अटैक करने के बाद बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं और वो कहते हैं उन्हें रे मिस्टीरियो ने मजबूर कर दिया इस पूरे हील टर्न वाली शो पर चीज के लिए। तो ये कुछ थोड़ा सा मुझे रश्ड वाला पता नहीं क्यों लगा। मतलब WWE ने धीरे धीरे बिल्ड अच्छा दिखाया था, लेकिन ऑल सडन ही हील टर्न उतना परफेक्ट नहीं हो पाया जितना मुझे लग रहा है WWE करना चाह रही थी। बाय द वे शो पर बेली भी अपीयर होती हुई नजर आई। बेली आती रिंग के बीच में और वो डैमेज कंट्रोल का जो न्यूएस्ट एडिशन है कायरी सेन का उसको आके डिस्कस करती हैं। कहती हैं भैया उन्हें खुद भी नहीं पता था वो करना के चाह रही हैं अभी फिलहाल ईयू स्काई वगैरह, क्योंकि स्टार्टिंग से जो बेली का मेन मोटिव है वो यही था कि इन लोगों को अच्छी तरीके से बुक करना। कायरी सेन आती है, कहती भाई जो तुमने मेरे अटैक किया ना पहले मैं उसे माफ करती हूँ, हम लोग गले मिलते हैं। बाय द वे बियांका बेलर इंटरप्शन करती है। बियांका बेलर कहते हैं भैया आज और भी ऐसे लोग हैं जो कि तुम लोग को हेट करते हैं, तुम लोग के साथ में कंपीट करना चाहते हैं। वहां से शार्लेट फेयर एंड आस्का आती हुई नजर आई और आज शो के मेन इवेंट के लिए 6 वुमेन टैग टीम एक्शन ऑफिशियल हो जाता है। बाय द वे शो पर ड्रैगन ली भी आता है, जो ड्रैगन ली आज एक सिंगल्स एक्शन के अंदर फेस करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर का। ये अच्छा खासा मैच था, दिस इज ऑसम के चांस लगते हैं एंड ड्रैगन ली की विक्ट्री भी हो जाती है। बाय द वे शो पर एलए नाइट भी अपीयर होते हुए नजर आए। एलए नाइट ने आगे पहले एक प्रोमो सेगमेंट कट किया ये कहते हुए कि ऑफ कोर्स वो फैंस की जो उम्मीद है उसके ऊपर खड़ा नहीं उतर पाए और वो रोमन रेंज को डिथ्रोन नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी दुश्मनी खत्म होने वाले या फिर ब्लड लाइन के साथ में जो निपटारा है वो एलए नाइट कर लेंगे। वो तब तक नहीं होगा जब तक एलए नाइट न्यू वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाते हैं। इवन जिमी ऊसो को यहाँ पर एक चैलेंज भी ले डाउन करते हुए नजर आए। आज ग्रेसन वॉलर के साथ में उनका मैच होना था तो वॉलर आके उन्हें इंटरप्ट करते हैं, फिर इनके बीच में भी एक रोस्ट वाला सेगमेंट चलता है। बाय द वे जो इन दोनों का मैच था उसके अंदर एलए नाइट की विक्ट्री हो जाती है एंड पूरे मैच में पता है कमेंट्री के ऊपर केविन ओवेंस को ज्यादा मजे ले रहे थे ग्रेसन वॉलर के। अब वो अटैक तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन वो कमेंट्री से ही अलग अलग स्केचेस बना के पता नहीं लाइव टेलीविजन के ऊपर क्या कुछ हरकतें कर रहे थे। ये देख के ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी दोनों के दोनों आते हैं रिंग साइड के ऊपर और वो केविन ओवेंस के ऊपर आके एक वाटर बॉटल डालते हुए नजर आए। माइकल कोल समझाते हैं भाई तुम अटैक नहीं करोगे वरना तुम सस्पेंड हो जाओगे। केविन ओवेंस थोड़ी देर बाद उठते हैं, आके अटैक करते हैं और उसके बाद WWE के जो ऑफिशियल्स वगैरह एक तरह का केविन ओवेंस को यहाँ से ले जाते हुए नजर आए। इसके शो पर हम लोग एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखते हैं जहां पर जो जिमी ऊसो है वो होते हैं और कहते हैं भाई एलए नाइट तुम मुझे कॉल आउट कर रहे हो तो ठीक है यीट अगले हफ्ते हम दोनों का मैच होने वाला है। अचानक से रोमन का ही यहीं पे लाइव कॉल आता है और जिमी ऊसो को रोमन बेसिकली ये कहते हैं कि यीट वर्ड का यूज नहीं करना है, तो उसके बाद जिमी कहते हैं नो यीट, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बाय द वे शो का जो मेन इवेंट है वो था डैमेज कंट्रोल जहां पर कायरी सेन भी थी, बस डकोटा का कंपीट नहीं कर रही थी। उनके सामने आस्का, शार्लेट फेयर और बियांका बेलर होती हैं, लेकिन मैच में जब बियांका आस्का को टैग देने चलती हैं, आस्का उल्टा जो अपना मिस्ट वगैरह बियांका बेलर पे फेंकती हुई नजर आए और वो जाके अपने काबुकी वॉरियर्स की मेंबर
के साथ रियूनाइट होती हैं, फिर वो बेली को भी गले मिलने के लिए कहती हैं और उसके बाद ये सब लोग मिलके अटैक करते हुए नजर आए पूरी ये बेबी फेस टीम के ऊपर, जो कि सिर्फ बियांका बिलर शार्लेट फेयर की बची थी। शॉर्ट्जी भी आती है और शॉर्ट्जी भी यहाँ पे पिटती हुई नजर आई। तो ये कुछ था आज का पूरा स्मैकडाउन का एडिशन का रिव्यू। तो देखो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट शो पर वो कुछ वाओ फैक्टर नहीं मिला जो कि मैं कहूँ यार ये फॉल आउट होता अब मजा आ रहा है ना, बिकॉज मंडे नाइट रॉ में एटलीस्ट हम लोग को मेंस का वॉर गेम मैच अनाउंस होने के मिला। आज की मैंने केविन ओवन्स की कमेंट्री या फिर केविन ओवन्स का सस्पेंशन वाली चीज ज्यादा एंजॉय की। बाकी पता नहीं क्यों आज का वाली चीज भी हल्की सी रश लगी जिस तरीके से सैंटोस एस्कोबार का हील टर्न था। तुम्हें कैसा लगा स्मैकडाउन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड वैसे मैच ऑफ द नाइट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ड्रैगन लीग का मैच टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा लगा था। तो तुम्हें कैसा लगा स्मैकडाउन, तुम्हारे हिसाब से क्या वर्थ इट था, क्या बोरिंग शो था? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब उसके बाद उसका सस्पेंशन कहां तक जाता है वो देखने लायक होगा। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।